आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। हिंदू धर्म में, सच्चा हिंदू धर्म में ऐसी कास्ट को, छुआछूत को, एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं रह सकता है। उसमें सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होंठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम। आज हम कुदमुल रंगाराव को भी याद करेंगे, जिन्होंने सामाजिक सुधार के युग की शुरुआत की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कासरगोड में एक गरीब परिवार में जन्मे रंगाराव ने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की कल्पना की थी और 1890 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की। रंगाराव ने पंचमा स्कूल खोले। जाति मतಗಳ ಭೇದವ ತಳ್ಳಿ अस्पृश्यತೆಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ बच्चों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए राजी करने के वास्ते उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन और माता पिता को प्रतिदिन 2 पैसे देने की व्यवस्था की, ताकि उनमें रुचि विकसित की जा सके और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जा सके। कुमार मंगलम के जमींदार से अपनी विधवा बेटी का विवाह करके उन्होंने भारत में अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की एक मिसाल कायम की। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपने एक बेटे का विवाह
सी राजगोपालाचारी की बेटी से किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने श्री रंगाराव से सामाजिक निष्ठा को पहचाना। वे मेरे लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। जब पिछड़े के उत्थान की बात आती है तो वे मेरे शिक्षक हैं। कुदमुल रंगाराव ने 30 जनवरी 1928 को मैंगलोर में अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी है। 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी से प्रेरित थे। वे प्रभा और बाद में कर्मवीर के संपादक भी बने। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा और उनकी पत्रिका को जबरन बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादतियां वीर देशभक्त कवि की इच्छा शक्ति को कभी नहीं झुका सकी। जेल से बाहर आने के बाद माखनलाल ने अपनी पत्रिका फिर से शुरू की। आजादी के बाद माखनलाल ने सत्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया और भाषण तथा लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वे एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। 1955 में उनके काम के लिए उन्हें हिंदी में पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म भूषण से अलंकृत किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने 30 जनवरी 1968 को भोपाल में अंतिम सांस ली। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा सादर नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।